प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मित्रों, आज संडे के दिन में हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए क्या है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हमारा जो जीवन है यह संघर्षों से भरा हुआ है और संघर्ष जो शब्द है, संघर्ष जो लफ्ज़ है, वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। संघर्ष कोई एक चीज़ का नाम नहीं है। संघर्ष शब्द में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें हमारा जो मेंटली जो प्रेशर है वो भी शामिल होता है, जिसको कि हम चिंता बोलते हैं। चिंता, किसी भी बात की हम चिंता कर रहे हैं तो वो मेंटली जो है, डिप्रेशन जो है वो हमारे ऊपर रहता है। तो ये भी एक संघर्ष है ना। और एक संघर्ष ऐसा भी होता है जो शारीरिक संघर्ष है। शारीरिक संघर्ष में क्या होता है कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत करता है और उसके हाथ में कुछ हासिल नहीं होता है ना। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो जैसे कि लोग काम धंधे की तलाश में जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं और शाम तक पता लगता है कि उनको जो इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो काम चलना चाहिए था वो काम नहीं चला है। और यदि कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है तो वो सुबह से लेकर शाम तक वो नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन शाम को जब आता है तो उसको हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होता है, यानी कि उसको नौकरी एक दिन में नहीं मिल पाती है। तो ये शारीरिक संघर्ष है। बहुत से लोग हैं जो धूप में, गर्मी में और खूब पसीना बहाते हैं, खूब पैदल चलते हैं, खूब बोझा उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो इनकम जो होना चाहिए था उनको, वो उनको नहीं मिल पाता है। ये एक संघर्ष है। तो नहीं मिल पाया इनकम, एक तो ये चिंता है, दूसरा कि परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कैसे परिवार जो है डेवलप करेगा, ये भी एक संघर्ष है। तो ये शारीरिक संघर्ष है। लेकिन एक संघर्ष ऐसा भी है जो आत्मिक संघर्ष है। और आत्मिक संघर्ष में इंसान जो है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ भी है, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ता है और परमेश्वर के भवन में जाकर वह जो है अपनी उपस्थिति भी जाहिर करता है कि हे प्रभु, आज संडे का दिन है और मैं आपके भवन में आ गया हूँ। तो रेगुलर जो है वो संडे को परमेश्वर के भवन में भी जा रहा है। रेगुलर जो है वो सुबह उठ करके या शाम को या जब भी मौका मिलता है परमेश्वर के वचन को भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में क्या है कि संघर्ष जो है, मुश्किलें जो हैं, परेशानियां जो हैं वो रहती हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है कि आज ही संघर्ष का दौर एकदम से पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप बाइबल में, पुराने नियम में जो जितने भी पूर्वज लोग रहे हैं, धर्मी लोग रहे हैं और परमेश्वर के चाहने वाले रहे हैं, ये संघर्ष का दौर उस जमाने में भी हुआ करता था। ये नहीं है कि संघर्ष का दौर, मुश्किलों का दौर, चिंताओं का दौर सिर्फ आज ही एकदम से पैदा हो गया और हमारे ऊपर हावी हो गया। ये संघर्ष का दौर, मुश्किलों का दौर, ये पहले भी जमाने से चलता आ रहा है, पहली जनरेशन से चला आ रहा है और आज तक वो जो है जारी है। ये खत्म नहीं हुआ है, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आगे भी जो है ये रुकेगा नहीं। इसका जो श्रेय है ये किसको जाता है? ये संघर्ष, ये मुश्किलें, ये परेशानियां, दिक्कत, ये इसका जो मूल स्रोत है, कारण है, ये कहाँ से है? इसका कारण हम इंसान खुद ही हैं। और परमेश्वर
कभी किसी को संघर्ष में नहीं डालते। परमेश्वर का जो आशीर्वाद है मानव जाति के लिए, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए, अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का जो वचन है वो कहते हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। तो परमेश्वर की आशीषें तो ये है, परमेश्वर का आशीर्वाद इंसानों के लिए तो ये है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, यानी कि अच्छे से खाओ पियो रहो और अपने संतान पैदा करो और उनकी परवरिश करो और खुश रहो, है ना। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम चिंता किया करो, तुम डरा करो, तुम घबराया करो, तुम कमजोर हो जाया करो, टूट जाया करो, है ना। नेगेटिव बातें परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं है। परमेश्वर ने कभी भी इंसानों को, अपने चाहने वालों को, धर्मी लोगों को कहीं पर भी ये नहीं सिखाया कि तुम डर जाओ, तुम घबरा जाओ, तुम टेंशन लिया करो, तुम परेशान हुआ करो, तुम डिप्रेशन में रहा करो, है। ये नेगेटिव जो बातें हैं वो परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कही है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ये जो है चिंता के विषय में, ये डरने के विषय में उन्होंने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे मत डरो जो शरीर का नाश करते हैं, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार रखता है। यानी कि शरीर को भी वो, हमारा सांस खत्म तो शरीर व्यर्थ, और मरने के बाद हमारी आत्मा को जो है वो स्वर्ग में रखे या नरक में रखे, उसका अधिकार उसके पास है। तो उससे डरो जिसके पास शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार है। उससे मत डरो जिसके पास सिर्फ शरीर का को नाश करने का अधिकार है। ये प्रभु यीशु मसीह के वर्ड है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि उनसे मत डरो जो शरीर का नाश करते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार रखता है। तो डरने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं कही, और ना ही वो अपने जीवन में कभी वो डरे। आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं वह है कि प्रभु यीशु मसीह के संदेश जो है वो ये है, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत में। मत्ती लिखित सुसमाचार 11 और 28, बुक ऑफ मैथ्यू और चैप्टर 11 वर्स 28। यहाँ पर ये बहुत ही प्रचलित आयत है, बहुत ही फेमस आयत है, और लगभग हर एक मसीही लोग इस आयत को भली भांति से सुन चुके हैं, जानते हैं। इसी आयत पर हम आज मनन करेंगे। और लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो चाहे हमारी परिश्रम, हमारा बोझ मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर आत्मिक हो, किसी भी 3 प्रकार के बोझ हैं, 3 प्रकार के परिश्रम हैं, 3 प्रकार के संघर्ष हैं, जिन पर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जो है, ये तीनों प्रकार के जो संघर्ष है, परिश्रम है, बोझ है, ये इन्हीं तीनों बातों में हम लोग, इंसान लोग जनरली उलझे हुए रहते हैं, है ना। दिन और रात हम लोग इन्हीं तीनों प्रकार के परिश्रम में जो है उलझे हुए रहते हैं। मानसिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम और आत्मिक परिश्रम। तो मानसिक परिश्रम क्या है, मानसिक बोझ क्या है कि हम टेंशन लेते हैं, हम चिंता करते हैं, और चाहे हमारी टेंशन छोटी हो या बड़ी, किसी भी प्रकार की टेंशन हो सकती है। टेंशन का कोई एक रूप नहीं है, टेंशन के बहुत सारे रूप होते हैं, है ना। किसी ने धमकी दे दी तो टेंशन, है ना।
कहीं कोई कर्जे का बोझ आ गया तो टेंशन, है ना। कहीं हमें मकान खरीदना है, मकान बनाना है, उसको सही ढंग से बनाना है तो उसकी टेंशन। कहीं हमने प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें फ्रॉड हो गया हमारे साथ और हमारा पैसा डूब गया फ्रॉड प्रॉपर्टी में, तो वो टेंशन। बीमारियों की टेंशन है, जरा सा हमें सर दर्द हुआ, टेस्ट कराने गए, डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया, टेंशन है। घुटने की टेंशन, कमर दर्द की टेंशन है, किडनी की टेंशन, हार्ट अटैक की टेंशन है, और पैरालाइज हो गए तो टेंशन, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रकार की टेंशन होती है। मोटापे की टेंशन, अगर आदमी ज़्यादा मोटा हो तो टेंशन, और ज़्यादा पतला हो तो टेंशन। और अगर आप रंग रूप की बात करें तो आदमी, इंसान जो ज़्यादा काला हो तो टेंशन कि मैं बहुत काला हूँ, और बहुत गोरा हो तो टेंशन कि पति और पत्नी के रंग रूप मैच नहीं कर रहे हैं। पति काला तो पत्नी गोरी, कहीं पत्नी काली तो पति गोरा है। तो ये सब जो है प्रकार की टेंशनें होती हैं। घर गृहस्थी की टेंशन होती है, घर नहीं चल पाता है, पूरे महीने मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तनख्वाह आती है, एक दिन तनख्वाह आती है, 2 या 3 दिन में गायब है, घर नहीं चल पा रहा है, खर्चे बहुत हैं, महंगाई बहुत है, टेंशन। तो टेंशन के बहुत सारे रूप होते हैं, एक कोई रूप नहीं होता है ना। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर भी हमारी टेंशन होती है। बहुत लोग हमारे कई बार अच्छे भी मिल जाते हैं, कई बार खराब भी मिल जाते हैं। हमारे कलीग, हमारा स्टाफ, वो भी कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार खराब भी होते हैं। तो हर प्रकार की टेंशन होती है। कोई परेशान करता है हमें ऑफिस में, कोई नहीं करता है। तो ऑफिस की भी टेंशन होती है, काम का प्रेशर होता है, टेंशन होती है, दुनिया भर की रिपोर्ट शेयर करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। धार्मिक स्थलों में भी टेंशन होती है। अगर कई कई जगहों पर लोगों की संख्या जो है वो कम होती है तो टेंशन कि हम तो अच्छा मैसेज तैयार कर रहे हैं लेकिन सुनने वाले ही लोग नहीं हैं। मैं एक कलीसिया में गया, वहाँ पर कम से कम 500-600 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मुश्किल से उसमें 20-30 लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खराब लगा कि जहाँ पर 500-600 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर 20-30 लोग बैठे हुए हैं। और ये एक प्रकार की ये भी एक टेंशन होती है कि सीटें भरी होनी चाहिए, है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को देखें। लेकिन लोगों के पास समय ही नहीं है परमेश्वर को वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, है। आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, टेंशन हमारी चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, दवा एक ही है और वो है परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ, जो बहुतायत से सब कुछ कर सकता है। प्रॉब्लम्स कितनी ही क्यों ना हो, टेंशन्स कितनी ही क्यों ना हो, बोझ परिश्रम से दबे क्यों ना हो, लेकिन दवा एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, कहीं और नहीं जाने की जरूरत है। डोंट गो लेफ्ट राइट, है ना, एंड एनी अदर प्लेस। कहीं पर भी ना राइट ना लेफ्ट ना कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? चिंता है, परेशानी है, बोझ से दबे हो, रात को नींद नहीं आती है, दिन रात ये टेंशन रहती है कि कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे परिवार चलेगा, कैसे जिंदगी में बड़े बड़े काम हो पाएंगे, बहुत से काम पेंडिंग हैं। लेकिन सारी चिंताओं का, सारे मर्ज का एक ही दवा है और वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर की शक्ति। और आप पुराने नियम में देखें तो आपको एक लाइव उदाहरण देता हूँ पुराने नियम से, और मैं ढूंढता हूँ और होपफुली मुझे मिल जाएगा।
निर्गमन की पुस्तक में है ये। और निर्गमन की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो देखिए, जब मूसा इजरायली लोगों को, जो कि लाखों की तादाद में थे, और उनको लेकर के वो मिस्र देश से चले हैं, तो जब मिस्र देश से चले हैं, तो क्या हुआ कि आगे जो है वो लाल समुंदर है। आगे लाल समुंदर है और पीछे जो है फिरौन राजा की सेना है। और फिरौन राजा की जो सेना है वह क्या है कि घोड़ों के साथ, रथों के साथ मूसा और उसकी पूरी जो लाखों लोग, इजरायली लोग जो हैं, उनके पीछे वो चल रहे हैं। और जब वो फिरौन राजा अपने घोड़ों और रथों के साथ मूसा और लाखों इजरायलियों के साथ चल रहे हैं, तो उनके सामने एक बड़ा ही चिंता का विषय आ गया। और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं ढूंढता हूँ, देखिए कहाँ लिखा है। हाँ, तो क्या हुआ कि जब फिरौन राजा घोड़ों और रथों के साथ मूसा का सामना कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, और आगे जाकर के उनका रास्ता जो था वो बंद हो गया। आगे जो जाके उनका रास्ता जो है वो बंद हो गया। और वहाँ पर लाल समुद्र था, बहुत बड़ा। और मूसा के लिए बड़ी चिंता का विषय था कि मैं लाखों इजरायली लोगों को फिरौन की गुलामी से कैसे आज़ाद करूं। चिंता का बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि उस लाखों इजरायलियों में बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बहुत से लोग बीमार भी होंगे, और उनको लेकर के जो है वो चल रहा है। लेकिन आगे जाकर के वो चल रहा है, पीछे से फिरौन की सेना आ रही है तलवार भाले लेकर के, और आगे जाकर के रास्ता खत्म हो गया और पता लगता है कि आगे बहुत बड़ा लाल समुंदर है। अब जमीन पे तो आदमी चल ले, लेकिन आगे लाल समुंदर आ गया, अब क्या करें। और थोड़ा मोड़ा गहरा नहीं है ना, तालाब जो होते हैं वो फिर भी थोड़े बहुत कम गहरे होते हैं, नदियां भी कम गहरी होती हैं, लेकिन जो समुंदर होता है बहुत बड़ा विशाल समुंदर होता है, और उसमें बहुत गहराई होती है, उसकी था नहीं मिलती है। बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज जो है वो समुद्र में समा जाते हैं। तो अब ऐसे जगह पर वो लोग फंस गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। लीडर कौन है? मोसेस। लीडर कौन है? एक लीडर है मूसा, जिसके पास जिम्मेदारी है लाखों इजरायली लोगों की जान बचाना, उस पानी से भी और पीछे फिरौन की सेना से भी, और बीच में फंस गई है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम लोग कभी पड़े हैं कि इधर भी मौत और बीच में हम, जिंदगी कहाँ है? तो संघर्ष का जीवन जो है वो पुराने जमाने में भी लोगों के ऊपर रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं रहा है, बहुत बड़ा बड़ा रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन में मूसा इजरायली लोगों को लेकर के फंस गए, तो जिस मूसा ने पहला कदम उठाया कि भाई उनको गुलामी से छुड़ाएंगे इजरायली लोगों को, वही इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे मूसा के ऊपर। और उनकी स्टेटमेंट आप सुनेंगे, बाइबल में लिखा है, स्टेटमेंट आप सुनिए इजरायली लोगों की मूसा के प्रति।
लीडर के प्रति, अपने लीडर के प्रति वो क्या बोलते हैं। देखिए मत निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय और लिखिए, देखिए लिखा है 12 आयत में लिखा है, हाँ 11 आयत में लिखा है, निर्गमन 14 और 11 लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको यहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र देश से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने से इजरायलियों की सेवा करनी अच्छी थी। देखिए ये लोग जो हैं कुएं के मेढक थे और इनको बस कुएं में ही रहना था। ठीक है, बाहर निकलने के लिए इनको दिक्कत हो रही थी कि खुले मैदान में हम कैसे रहें। लेकिन यहाँ पर मूसा जो था, उन लोगों को जो विचारधारा थी वो समझ गए कि ये लोग जो बड़बड़ा रहे हैं, ये लोग जो गलत सलत बोल रहे हैं, ये दिल से नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डर गए हैं। इसलिए इनके मन से घबराहट भरे जो शब्द हैं वो निकल रहे हैं कि भाई यहाँ जंगल में लाने मरने से तो अच्छा है कि हम इजराइल में, मिस्र में हम सही थे, वहाँ हम गुलामी हुए थे, लेकिन कम से कम वहाँ पे जान का खतरा तो नहीं था। लेकिन यहाँ तो पीछे भी मौत है और आगे भी लाल समुंदर है, क्या करें। तो मूसा जो है, मैंने आपको बताया कि चुनौतियां, संघर्ष, बोझ, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन हजारों क्यों ना हो, लेकिन दवा एक ही है और वो है परमेश्वर की सामर्थ्य। और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को, अपने चाहने वालों को, धर्मी लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर जो है मूसा की जो शब्द हैं वो सुनिए, इजराइल लोगों को क्या कहते हैं। कहते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। पहला शब्द क्या बोला कि डरो मत। नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं मूसा के लिए, मूसा को लोग बुरा रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूसा बुरा नहीं माना, मूसा गुस्सा नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या विचार सोच रहा हूँ अच्छे अच्छे हैं। 40 दिन 40 रात में भूखा प्यासा रहा जंगल और परमेश्वर के सीने पर्वत पर रहा तुम्हारे लिए, और मैंने अपने बाल बच्चे को ध्यान नहीं दिया तुम्हारे लिए, और तुम लोग मुझे ऐसे गलत सलत जवाब दे रहे हो, गलत सलत बातें बोल रहे हो, आपको वो भी अपने लीडर को, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे होगी। इस तरीके की जो विचार हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, है ना, बुरा मानना, ये सब बातें मूसा के स्वभाव से बिल्कुल दूर रही थी, है। और बाइबल में अगर पढ़ेंगे लिखा है कि मूसा का स्वभाव पृथ्वी भर में सब मनुष्यों से नम्र था। पृथ्वी भर में सब मनुष्यों से नम्र स्वभाव का था मूसा। तो मूसा ने जो इस्राएली लोगों को कहा, वो क्या कहा कि पहला शब्द क्या कहा, डरो मत, है ना। तो बाइबल जो हमें क्या कहती है, डरो मत। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, डरो मत। परमेश्वर मसीह ने भी कहा डरो मत, और धर्मशास्त्र आप उठाकर देखेंगे कहीं पर भी डरने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम डर जाते हैं। परमेश्वर मसीह का मूसा जो कहते हैं, इजरायलियों को कहते हैं डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। लिखा है खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। किसके लिए करेगा, तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाया जा रहा है परमेश्वर की आत्मा के जरिए से, वो यही है कि खड़े खड़े विश्वास करो और उद्धार का काम वह देखो कि जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तो आज का दिन परमेश्वर का दिन है। आज का दिन परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा।
डरो मत, घबराओ मत। और लिखा है कि मूसा जो है अपने इजराइली लोगों को कहते हैं, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखिए क्या मोटिवेशनल, विश्वास योग्य, हिम्मत देने वाला परमेश्वर का वचन मूसा ने इजराइल लोगों को कहा कि जिनको तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। फिरौन और उसकी सेना तलवार और भाले लेकर के आ रहे हैं हमें मारने के लिए, लेकिन इनका नामो निशान तुम कभी नहीं देख पाओगे, ये मिट जाएंगे, डरो मत। और लिखा है 14 आयत में, निर्गमन 14 और 14 लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष है, बोझ से दबे हुए हो, परेशान हो। निर्गमन 14 और उसकी 14 आयत पढ़ लीजिए। लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। किसके लिए लड़ेगा? इधर उधर लोगों के लिए नहीं लड़ेगा, उसके लिए लड़ेगा जो उस परमेश्वर पर विश्वास करेगा। हर किसी के लिए परमेश्वर नहीं लड़ेगा, परमेश्वर सिर्फ उनके लिए लड़ेगा जो परमेश्वर के साये तले रहते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह तले रहते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। और फिर आप देखेंगे कि लिखा है कि निर्गमन 14:14 में कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो। ये नहीं लिखा कि तुम टेंशन लो, लिखा है चुपचाप रहो। क्या रहो? चुपचाप रहो। मुंह से गलत सलत मत बोलो कि ये मुश्किलें कहां से आ गई, ये कैसे दिन आ गए, इनसे तो पुराने ही दिन अच्छे थे। गलत सलत मत बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है चुपचाप रहो, बी क्वाइट, खामोश रहो, और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का आज का जो वचन हमें दिया गया है, यहाँ पर मूसा की जो स्टेटमेंट है वो भी यही है कि डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो भी यही है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। तो परमेश्वर आज के दिन में हमें तसल्ली दे रहे हैं अपने वचन के जरिए से कि हमारी मानसिक टेंशन क्यों ना हो, शारीरिक टेंशन क्यों ना हो, और आत्मिक टेंशन क्यों ना हो। आत्मिक टेंशन का मैंने डेफिनेशन बता दिया। आत्मिक टेंशन किस बात की? कि हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में भी जा रहे हैं रेगुलर, लेकिन फिर भी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो ये भी एक चिंता है कि आखिर ये क्यों है। आपको क्या लगता है कि मूसा जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता था? क्या मूसा परमेश्वर की बात को नहीं मानता था? क्या दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता था? क्या दानियल परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता था? क्या शद्रक, मेशक और अबेदनको परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे? लेकिन मुश्किलें तो आई। शद्रक, मेशक और अबेदनको को आग के भट्टे में डाल दिया गया, दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया गया, मूसा को लाखों लोगों की जान बचाना मुश्किल हो गया क्योंकि फिरौन की सेना तलवार और भाले लेकर के पीछे पड़ रही थी। लेकिन इन सब घटनाओं में अगर आप देखेंगे तो जीत जो है वो शैतान की नहीं हुई, जीत परमेश्वर के लोगों की हुई। शद्रक, मेशक और अबेदनको आग के भट्टे से जिंदा निकले और दानियल शेर की गुफा से जिंदा निकला।
मूसा लाखों लोगों को समुद्र पर उसने लाठी मारी, समुद्र दो भाग हो गया और लाखों लोगों को लेकर के वो सूखे सूखे समुद्र पार हो गए। और जैसे ही मिस्रियों की सेना बीच समुद्र में पहुंची, उसने दोबारा लाठी मारी और वो पानी मिल गया और उस समुद्र पे लाखों जो इजरायली और मिस्री लोग थे, तलवार और भाले लेकर के आ रहे थे, वो सब डूब के मर गए। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जीत परमेश्वर के लोगों की होगी। उन लोगों की होगी जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन लोगों की होगी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों की होगी जिनका ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यकीन जानिए, बड़े बड़े पहाड़ प्रार्थना से टूट कर चूर हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ का मतलब मिट्टी वाला पहाड़ नहीं, चट्टानों वाला पहाड़ नहीं, मुश्किलों का पहाड़, दिक्कत परेशानियों का पहाड़। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक विचित्र बात हुई कि उनका मित्र जो था लाजर, 4 दिन हो गए तो उसको मरे हुए, परेशानी थी। मरियम, मार्था सब रो रहे थे, परिवार के लोग सब रो रहे थे। मरियम कहती, हे प्रभु, यदि तू होता यहाँ तो मेरा भाई नहीं मरता। मुश्किलों का पहाड़। लाजर प्रेमी स्वभाव का था, प्रभु यीशु मसीह का परम मित्र था, मरियम का भाई था, और इतना रोना पीटना, इतना चिल्ली कोलाहल मचा हुआ था वहां पर लाजर के लिए। लेकिन मरियम का विश्वास ये था कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। विश्वास किया, मुश्किलों का पहाड़ टूटा, मृत्यु हो गई उसके घर में, मुश्किलों का पहाड़। लेकिन विश्वास क्या है कि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही लाइटली लिया। प्रभु यीशु मसीह घबराए नहीं कि 4 दिन हो गए, अब कैसे मैं जिंदा करूंगा, अगर 1-2 घंटा होता तो मैं जिंदा कर देता, लेकिन इसको तो 4 दिन हो गए, ये तो बड़ा विचित्र है, तो इसमें बदबू आती होगी। डरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही लाइटली लिया इस परिस्थिति को। जो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए, उन्होंने कहा कि वह जी उठेगा। मरियम को बोला तो वो जी उठेगा। मरियम कहती है कि हाँ प्रभु, मुझे पता है कि जब न्याय का दिन आएगा तब वो जी उठेगा। तो वो इस बात को समझी कि न्याय का दिन आएगा तब वो जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन की बात नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि आज अभी वो जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को कहा, हे लाजर बाहर निकल, और लिखा है कि वह कब्र से बाहर निकला और वह जिंदा हो गया। तो मुश्किलों का पहाड़ आएगा, लेकिन हर पहाड़ का जो तोड़ है, समाधान है, वह परमेश्वर है। चाहे कोई माने या ना माने, परमेश्वर जीवित था, है और रहेगा। परमेश्वर की शक्ति काम करती है, परमेश्वर की शक्ति काम करती है। किसी के मानने या ना मानने से परमेश्वर के काम रुकते नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जो लोग चाहने वाले हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, और करे भी हैं। बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। आप आजकल तो गवाहियाँ जो हैं रिकॉर्ड हो जाती हैं और लाइव चलाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गवाहियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी कि कैसे कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए करता है। परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष दे, और आने वाले संडे फिर से हम परमेश्वर के लिए मिलेंगे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें, और परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखें। आने वाला सप्ताह आपके लिए खुशियों से भरपूर हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।